हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। इन 100 प्रश्नों से मैं आपको लगभग 500 प्रश्न तक करवा दूंगा, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, RAS, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। काफ़ी प्रश्न मेरी कोशिश रहेगी आपको यहाँ से सीधे सीधे मिल जाएं। वीडियो पूरा अच्छे से देखना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उसको अच्छे से सुनकर चलना। राजस्थान जीके आपका बेस्ट होगा, अच्छा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाकर दे सकते हैं। वहां से आपको संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज खरीदनी है, वहां से आप इसी तरह के टेस्ट दे सकते हैं, जहां पर एक टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। 30 सितंबर तक वहां पर ऑफर चल रहा है। आप कोई भी टेस्ट परचेज करते हैं, जैसे संपूर्ण राजस्थान जीके का टेस्ट परचेज करते हैं, तो उसे आप 50% डिस्काउंट में कर सकते हैं। ये ऑफर कोड आपको लगाना है, आप 50% डिस्काउंट में टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप ये खरीदें और रीट, पटवारी, ग्राम सेवक जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी और अच्छे से करें। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से सुनकर चलना, अच्छे से देखकर चलना। इसकी PDF मैं आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले इसे अच्छे से सुनो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको भी लेकर चलो। एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आए आपका सही हो जाए। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने YouTube पे भी पूछा था, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। बाड़मेर इसका आंसर दे रहे हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट बीकानेर पर इसका चेक करना, गूगल पर चेक करना, आपको सही आंसर मिल जाएगा। बीकानेर इसका आंसर होगा। अब पूरा क्षेत्रफल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है। दूसरा बीकानेर है, तीसरा बाड़मेर है और चौथा जोधपुर है। आपको जैसे जैसलमेर का याद है 38, तो आपको ध्यान रखना बीकानेर का 30 है। ऐसे ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। पाकिस्तान के निकट राजस्थान का कौन सा शहर है। वैसे पाकिस्तान के निकट राजस्थान के 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा बनाते हैं। 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तब शहर की बात करेंगे तो सर्वाधिक निकट शहर हमारे पास श्रीगंगानगर होगा। सर्वाधिक दूर शहर हमारे पास बीकानेर होगा। निकट श्रीगंगानगर, दूर पूछे तो बीकानेर आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक निकट पूछा आपसे तो गंगानगर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला कब बना। खो दिया पूरा, गलती तो मेरी है। अगला प्रश्न है, धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला कब बना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 27वां जिला धौलपुर बना था। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना था। 28, 29, 30 12 दौसा राजसमंद बने थे, जो कि 10 अप्रैल 1991 को बने थे। उसके बाद में हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ बने थे। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था। सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखना, ताकि एग्जाम में आप कहीं से ना अटको, कहीं से भी प्रश्न है आपका सही हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है। 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर, बिल्कुल सही है। गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर का चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है, ये भी सही है। 56 का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये भी सही है। माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र 56 नदियों नालों गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। अगला है, बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ राजसमंद के मध्य, ये गलत है। कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर, इनके मध्य जो स्थित पठार है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। तो ऑप्शन चौथा इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सारे प्रश्न हैं अच्छे से देखकर आपको चलने हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम क्लियर करो, कहीं ना अटको। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो जितना हो सके शेयर करें।
ये वीडियो मैंने आज डाला है तो आज के आज इस पे 10,000 व्यू होने चाहिए। इतना इसको शेयर करो कि आज के दिन ही 10,000 व्यू हो जाएं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। इसी तरह के और वीडियो मैं आपके पास जल्द से जल्द ला सकूं, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए। अगला है राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं। राजस्थान में जो घास के मैदान हैं वो जो चारागाह हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है बीहड़। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ हमने बात की थी अवनालिका अपर्दन के बारे में। जब संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाता है तो उसे हम बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। लिल्लोण क्या है? लिल्लोण तो एक घास का नाम है जो जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। एक है बीड़, तो बीड़ ही इसका आंसर होगा, बीड़ आंसर होगा। शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादातर इनको कहा जाता है। एक ऑप्शन है पीवना। पीवना सांप होता है, ये भी ज़्यादातर जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गलत है? आपको इनमें से बताना है गलत कौन सा है। भाकर सिरोही। सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, लेकिन इसराना भाकर व रोजा भाकर जालोर में स्थित हैं। सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियों को हम भाकर कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर ये जालोर में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक ऑप्शन दे रखा है वागड़। वागड़ है ये, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र वागड़ कहलाता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, तो ये गलत हो जाएगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र वागड़ कहलाता है। एक ऑप्शन है कि उत्तरी अरावली भानगढ़। भानगढ़ अलवर में है, उत्तरी अरावली में है, सही है। वैसे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 है। एक ऑप्शन दे रखा है मध्य अरावली तारागढ़। मध्य अरावली तारागढ़ अजमेर, ये भी सही है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी या मायरजी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम में हमें बेस्ट देना है, अच्छे नंबर लाने हैं, सिलेक्शन लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगला है कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? राजस्थान की जीवन रेखा कौन कहलाता है? इसमें आंसर होगा द, इनमें से कोई नहीं। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश। वैसे हम बात करेंगे पर्वत की और पठार की, तो ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। मरुस्थल की और मैदान की हम बात करेंगे तो ये टेथिस सागर के अवशेष हैं। अरावली के बारे में थोड़ी और हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। 80% ये राजस्थान में है। इसका 9% भाग पर है ये, 10% जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर अरावली है, जहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। सारी डिटेल ध्यान रखनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो, राजस्थान में एक एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसके अधीन पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट। जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था और उसी के अधीन पीए थे। उदयपुर का पीए कौन था? उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी, तो उदयपुर का था शावर्स। उदयपुर में क्या चलेंगे? शावर्स। कोटा की बात करेंगे तो कोटा का था बटन। कोट में क्या होता है? बटन। तो कोटा का क्या था? बटन। जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर में था मेघ मौसम। ऐसे ध्यान रखना, जोधपुर में मौसम खराब रहता है, इसलिए मौसम बनाना पड़ता है, मेघ मौसम। इस तरह से ध्यान रखना। एक है ईडन। ईडन कहाँ था? ऐसे ध्यान रखना, ईडन गार्डन जयपुर में है, तो जयपुर का था ईडन। इस तरह से सारे आपको ध्यान रखने हैं। उदयपुर का पूछा है तो ऑप्शन ब हो जाएगा, मेजर शावर्स। अगला है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इतनी बार मैं बता चुका हूँ, अब भी गलत करोगे तो इसमें आपकी ही गलती होगी। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को हम मनाते हैं। सारी डिटेल ध्यान रखनी है। अगला है निम्न में से जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता? जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता? ट्रिक क्या थी? जोधपुर, जाजे, बसपा। जोधपुर, जाजे, जालोर, जैसलमेर, जाजे, बसपा, बैसे, बाड़मेर, सैसे, सिरोही और पासे, पाली। तो ये सारे जोधपुर संभाग में आएंगे।
इसमें है नागौर, तो नागौर नहीं आएगा। अगला है प्राचीन काल में शूरसेन जनपद की राजधानी थी। शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? ये भरतपुर करौली वाला क्षेत्र था, ये शूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। राजधानी क्या थी? मथुरा थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर मथुरा। एक दे रखा है अहिछत्रपुर, जो जांगल प्रदेश था उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, वर्तमान में कहाँ है? नागौर में है। एक है विराटनगर या बेराट, जयपुर और अलवर के आसपास वाला क्षेत्र विराटनगर या बेराट कहलाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है माध्यमिका या नगरी, शिवी जनपद मेवाड़ वाला क्षेत्र, जिसकी राजधानी क्या थी? माध्यमिका, जिसे वर्तमान में नगरी नाम से जाना जाता है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला है किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? पहला है बेराट। बेराट विराटनगर या बेराट, वहाँ से वस्त्र प्राप्त हुए हैं, बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। एक है बालाथल उदयपुर, बालाथल उदयपुर से भी प्राप्त हुए हैं, तो दोनों जगह से ही बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। बालाथल से वैसे हम बात करें तो लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। बालाथल उदयपुर से लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अगला है नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है आपको बताना है। तो बेराट सभ्यता से मिला है। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भी मिले हैं, 36 चांदी की मुद्राएं भी मिली हैं। बेराट सभ्यता इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बेराट। बालाथल हमने बात की, उदयपुर वाली है। एक है गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर की है। एक दे रखा है कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल बीके थापर ने किया था, जहाँ पे ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के मकान के साक्ष्य जहाँ प्राप्त हुए हैं। अगला है राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के भरतपुर में सांसी जनजाति पाई जाती है। एक ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में पाई जाती है। एक दे रखा है बारा, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारा, तो सहरिया जनजाति यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका द भरतपुर, भरतपुर में सांसी जनजाति पाई जाती है। मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाक्कल परियोजना ये जल परियोजना है जो उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो रॉक फास्फेट राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। पूरे भारत का 90% राजस्थान में ही रॉक फास्फेट होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है। 2011 की जो जनगणना है, राजस्थान की साक्षरता कितनी आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 79.19%, ये पुरुष साक्षरता है, पुरुष साक्षरता है। दूसरा है 52.12%, 52.12% तो महिला साक्षरता है। एक ऑप्शन दे रखा है 61.11%, तो 61.11% ही इसका आंसर होगा। 61.11% आंसर होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको पूछे तो डूंगरपुर आंसर होगा, न्यूनतम पूछे तो धौलपुर आंसर हो जाएगा। अगला है घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य। एक ऑप्शन दे रखा है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। वैसे हम बात करें तो प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध भी है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। एक दे रखा है इसमें ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर अभ्यारण्य कहाँ है? ये सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। सोनारगढ़ बोल दो या सोनगढ़ का किला बोल दो, कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर जो स्थित है। जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का एकमात्र किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
विश्व का एकमात्र किला जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर वाला किला। 99 इसमें बुर्ज हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला है ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों के देवता किसे पूजते हैं? पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आशिया मोर्जी ने पाबू प्रकाश लिखी थी। एक क्वेश्चन और बताओ, एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौन है? रामदेव जी हैं। कौन सी पुस्तक लिखी थी? 24 वाणियाँ लिखी थी। 24 वाणियाँ, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? कौन से लोक देवता हैं जिनका मेला रुणीचा जैसलमेर में लगता है? सांप्रदायिक सद्भावना का संगम या प्रतीक इसको माना जाता है। हम बात कर रहे हैं रामदेव जी की। रामदेव जी की बात हो रही है। इनके जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ती है उसे नेजा कहा जाता है। पैदल जो यात्री आते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। खड़नाल जन्म स्थल, बिल्कुल तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल ही था। एक देखा पनेर ननिहाल, पनेर इनका ननिहाल नहीं था, इनका ससुराल था। पनेर ससुराल था। सुरसुरा समाधि स्थल, बिल्कुल सुरसुरा इनका समाधि स्थल है। पर्वतसर मुख्य मेला, पर्वतसर में इनका मुख्य मेला लगता है। कब लगता है? तेजा दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को मेला लगता है। इसका आंसर ब होगा, पनेर ननिहाल। पनेर ननिहाल नहीं था, ससुराल था। अगला है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। जसनाथ जी कतरियासर, बिल्कुल जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित हैं। शीतला जी चाकसू, शीतला माता चाकसू जयपुर से संबंधित हैं, सही है। शीतलाष्टमी को इनका मेला लगता है। शीतलाष्टमी का मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। जाम्भोजी मुकाम नोखा, ये भी सही है। जीण माता झुंझुनू, जीण माता झुंझुनू नहीं है। जीण माता का मेला तो रेवासा सीकर में लगता है। रानी सती झुंझुनू होगा। जीण माता रेवासा सीकर। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। ध्यान रखना है, वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। अगला है, गागरोन का दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। क्या है? जल दुर्ग है। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा स, जल दुर्ग। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो गागरोन का दुर्ग है यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह भी है। अगला है, मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला जिसे कोई जीत नहीं पाया, अजय दुर्ग, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। हम बात कर रहे हैं लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की। ऑप्शन द हो जाएगा, लोहागढ़ का किला। अगला है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, अलवर जिले से यह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अलवर। अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उनका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह आंसर होगा। एक ऑप्शन दे रखा है, धरनक शाह। धरनक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर पाली मथाई नदी के किनारे जमीन महाराणा कुंभा ने दी थी। जमीन महाराणा कुंभा ने दी थी, जिसके शिल्पकार दीपाक हैं। वीर नारायण पवार कौन है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, यह आपको ध्यान रखना है। जालोर दुर्ग की कुंजी, जिसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। एक देर का जीजाक है, चित्तौड़गढ़ में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा या जीजाक ने करवाया था। अगला है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जहाँ पर चौथी बाघ परियोजना चलाई जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। ऐसे ध्यान रखना, विषधारी बूंदी हैं। बूंदी के लड्डू कैसे हैं? विषधारी हैं। ऑप्शन इसका द हो जाएगा, बूंदी। एक चीज़ और ध्यान रखना, केसर बाग और वन विहार अभ्यारण्य, केसर बाग और वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। केसर बाग वन विहार धौलपुर में स्थित है। बंद बरेठा भरतपुर में स्थित है। बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना।
अगला है बनी ठनी चित्र के चित्रकार हैं। बनी ठनी चित्रकला शैली कहाँ की है? किशनगढ़ की है। चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार निहाल चंद हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा निहाल चंद। अगला है मिट्टियों की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? मिट्टियों की मूर्तियों को आग में पकाकर उनको जो बनाया जाता है उस कला को क्या कहते हैं? उसे हम टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा कहा जाता है। नाथ द्वारा का मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का मोलेला गांव। एक बात करते हैं, प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की बात करें क्यों प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। अगला है इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? इंदिरा गांधी नहर किन जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इनमें होती है। ऑप्शन द हो जाएगा ये सभी। अगला है मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन द हो जाएगा शाहजहां। अगला है राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? आपको बताना है राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है। ये बीकानेर के शासक हैं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में है। जमीन का जेवर कहलाता है, जिसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने ही करवाया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराजा राय सिंह। अगला है नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन में हुई थी? आपको बताना है नानक जी भील की मृत्यु हुई थी कौन से किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? आपको बताना है। इसका ऑप्शन स हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। जब ये शहीद हुए थे तो माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। नानक जी भील जब शहीद हुए तो माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। नानक जी भील विजय सिंह पथिक का झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। नानक जी भील विजय सिंह पथिक का झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है सूअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? सूअरों से संबंधित कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो अलवर का किसान आंदोलन हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किस शासक को कहा? हस्मत वाला शासक शक्तिशाली शासक किसे कहा था? जिन्हें हम मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं राव मालदेव की। ऑप्शन स हो जाएगा राव मालदेव। 52 युद्धों का विजेता भी जिसे कहा जाता है। 58 परगनों का शासक भी जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन स हो जाएगा मालदेव। अगला है जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर नामक संस्था जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है। 1935 में जिसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की थी। हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन हो जाएगा ए, हीरालाल शास्त्री। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आज ही के दिन 10,000 लोग तो इस वीडियो को देखने ही देखने चाहिए। जितना हो सके आप शेयर करें। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ शेयर करें। जितना उसके आप शेयर करें। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में एकदम परफेक्ट हो जाओ, कहीं गलती ना करो। अगला है लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? पंछीड़ा गीत किसका आपको बताना है। माणिक्य लाल वर्मा का पंछीड़ा गीत है। एक आपको पुस्तक बताना है, वोट आर द स्टेट्स, ये किसकी पुस्तक है? वोट आर द स्टेट्स किसकी पुस्तक आपको बताना है? तो विजय सिंह पथिक की है वोट आर द स्टेट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? आपको बताना है पहले राजस्थानी कौन थे। बलवंत सिंह मेहता थे। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। अगला है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, लगभग 10-11 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हुडा सम्मेलन के बारे में सारी डिटेल ध्यान रखना। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा, जिसका आयोजन सवाई जय सिंह ने करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। ऑप्शन से हो जाएगा जगत सिंह सेकंड।
अगला है गुजरात का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि गुजरात के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाऊद, ये बनाते हैं। तो इसमें मंदसौर है, ये सीमा नहीं बनाता। मंदसौर इसका आंसर होगा। मंदसौर एमपी का जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। एमपी के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये 10 एमपी के जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। इसका ऑप्शन द हो जाएगा। अगला है राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है। सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है। तो सीतापुरा, जयपुर राजस्थान में सबसे बड़ा सेज है। ऑप्शन स हो जाएगा। अगला है राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था। पश्चिमी राजस्थान जहाँ पे मरुस्थल है, पहले क्या था। एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर मरुस्थल और मैदान है वहाँ पर पहले टेथीस सागर था अर्थात समुद्र था। जहाँ पर पर्वत और पठार है वहाँ पे गोंडवाना लैंड थी। पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड। जहाँ पर मरुस्थल है, जहाँ पर मैदान है, वहाँ पर टेथीस सागर था, समुद्र था। ऑप्शन हो जाएगा ब, समुद्र। अगला है जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। उनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, दूसरी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, सारी आपको ध्यान रखनी है। कर्नल जेम्स टोड इंपॉर्टेंट है, सब कुछ उनके बारे में ध्यान रखना है। वीर दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। ऑप्शन हो जाएगा सर दुर्गादास राठौड़। एक ऑप्शन दे रखा है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन कौन है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, इस नाम से इनको जाना जाता है। राव जोधा कौन है, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था। जोधपुर कब बसाया था, 1459 में बसाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर जो है, आपको ध्यान रखना है। 1459 में जोधपुर, 100 साल बाद 1559 में उदयपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक दे रखा है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने बेली किशन रुक्मणीरी लिखी थी। बेली किशन रुक्मणीरी लिखी थी जिन्होंने। दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। बेली किशन रुक्मणीरी को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है, ये भी ध्यान रखना। अगला है गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। एक इसमें दे रखा है अलवर व भरतपुर। अलवर व भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। एक दे रखा है शेखावाटी। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गरासिया, वालर नृत्य गरासिया का प्रसिद्ध है। गरासिया कहाँ पाई जाती है, गरासिया सिरोही में पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अगला है गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। अभी मैंने आपको बताया था, शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है जालोर। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। अलवर व भरतपुर, यहाँ का बम नृत्य प्रसिद्ध है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा द शेखावाटी। अगला है वालर नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य गरासिया सिरोही। वालर नृत्य गरासिया द्वारा सिरोही। एक देर का सहरिया। सहरिया जनजाति का कुंभ सीतावाड़ी मेला 12, ये लाइन आप ध्यान रखना। एक इसमें देर का भील, तो भीलों का राई नृत्य प्रसिद्ध है। भीलों का राई नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका गरासिया। अगला है पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है। पशु पक्षियों की चित्रशैली हम कौन सी शैली को कहते हैं, बूंदी शैली को कहते हैं। बूंदी शैली पशु पक्षियों की चित्रशैली कहलाती है। अगला है अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे। हरि भाऊ उपाध्याय थे, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था, जिन्हें दा साहब भी कहते थे। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे, हरि भाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन हो जाएगा द हरि भाऊ उपाध्याय। एक दे रखा है जमनालाल बजाज। जमनालाल में कितने अक्षर हैं, 5। गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है, जमनालाल बजाज। अगला है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। आभानेरी दौसा में स्थित है। अगला है दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
कपासन चित्तौड़गढ़ में दीवान शाह की दरगाह स्थित है। अगला है सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, तो सहरिया 12, 2-4 बार बोलो सहरिया 12, ऑप्शन हो जाएगा सह 12। अगला है धरती धोरारी किस कवि की रचना है। धरती धोरारी मिंझर, अरे घासरी रोटी, पीथल और पाथल किसकी रचनाएं हैं। कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं, ऑप्शन होगा द कन्हैयालाल सेठिया। एक दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जिन्होंने संस्कृत में हरि केली नाटक की रचना की थी। एक दे रखा है कवि में गोगाजीरा रसावला किसने लिखा था। कवि मेह ने लिखा था। सागरमल गोपा जिन्हें जैसलमेर के थे, जैसलमेर में इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। इन्होंने क्या लिखा था, आज़ादी के दीवाने लिखे थे। रघुनाथ सिंह का मुकदमा लिखा था, ये इनकी बुक है। जैसलमेर का गुंडाराज भी इन्होंने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी है। मिट्टियों वाला टॉपिक भी मैं आपको करवा चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने वीडियो भी देखा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी से ध्यान रखना, मक्के का कलर लाल होता है, तो लाल मिट्टी में मक्का होगा। वैसे इसके आसपास वाले क्षेत्र में देखें, हाड़ौती वाले क्षेत्र में देखें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा वाला क्षेत्र, वहाँ पर काली मिट्टी है, ये भी आप ध्यान रखना। तो लाल मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा स। अगला है राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये वाला क्षेत्र लाल मिट्टी, हाड़ौती वाला क्षेत्र वहाँ पर काली मिट्टी। तो इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी। काली मिट्टी में कपास होता है, लाल मिट्टी में मक्का होता है। मिश्रित हो जाएगी तो कपास और मक्का दोनों ही होगा, ऑप्शन हो जाएगा स, कपास मक्का। अगला है मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से ज़्यादा हो गया तो वो मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाएगी। जैसे ज़्यादा और जैसे ही जिप्सम का हम प्रयोग करेंगे। अगला है मगरा, पूगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी नस्लें हैं। मगरा, पूगल, सोनाड़ी किसकी हैं, भेड़ की नस्लें हैं, ऑप्शन हो जाएगा द भेड़। अगला है कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है। बकरी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी आपको बताना है। जखराना बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है, ऑप्शन स हो जाएगा जखराना। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, विषधारी बूंदी हैं, सही है। जवाहर सागर कोटा, बिल्कुल सही है, जवाहर सागर कोटा में ही है। ताल छापर चूरू, बिल्कुल सही है, काले हिरणों के प्रसिद्ध है ताल छापर चूरू। वन विहार भरतपुर, ये गलत है, ये मैंने आपको बताया भी था। वन विहार भरतपुर नहीं है, ये धौलपुर में स्थित है। वन विहार अभयारण्य धौलपुर में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 में स्थित है। नाहरगढ़ जयपुर, ये भी सही है। भैंसरोडगढ़ राजसमंद, भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। बंद बरेठा भरतपुर में स्थित है, तो ऑप्शन स हो जाएगा भैंसरोडगढ़, इसका गलत आंसर है। अगला है चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी। चंपानेर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा को हराने के लिए मालवा व गुजरात के मध्य ये संधि होती है, इंपॉर्टेंट है। गुजरात का कुतुबुद्दीन और मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट संधि करते हैं। दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को नहीं हरा पाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन द इसका आंसर होगा। अगला है किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है। बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे ज़्यादा श्रेय हम किसे देंगे, राणा कुंभा को ही देंगे। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, जो 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर 9 बार जिस पर अल्लाह लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1949 को जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान की प्रथम ये बिल्डिंग है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। इसकी 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई थी तो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। सारी डिटेल ध्यान रखना, सब कुछ सही करना है हमको। अगला है वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था।
हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था। हम बात कर रहे हैं बदायूनी ने, जिसने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध ये नाम सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया था। सारी डिटेल ध्यान रखनी है। हल्दी घाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। सारी डिटेल सब कुछ ध्यान रखना है। अगला है गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। मालदेव के सेनापति जेंता व कूपा और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीता था, बड़ी कठिनाई से जीता था। तो शेरशाह सूरी कहता है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। इसका आंसर होगा ए 1544। अगला है धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? 1658 धर्मत का युद्ध उज्जैन MP किन के मध्य हुआ था? दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुआ था। धर्मत विजय के पश्चात औरंगजेब धर्मत का नाम फतेहाबाद रखता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने के कर्ण की उपाधि किसने दी थी? आपको ध्यान रखना है, मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद है। ऐसे ध्यान रखना, हवा महल लाल है तो वास्तुकार लालचंद है। ऐसे बोलते हैं कि जो हवा महल है वो बिना नींव के बना हुआ है, बिना नींव के ये पूरी इमारत बनी हुई है। ऑप्शन ब हो जाएगा लालचंद। अगला है तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? 1787 में जो तुंगा का युद्ध हुआ था वो किन के मध्य लड़ा गया था? तो सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की ही विजय हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा स, प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया। अगला है उन 2 सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय में 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। एक तो था आमेर के राजा मान सिंह, एक था कोका अजीज। इन दोनों को ही 7000 की मनसबदारी दी गई थी, मान सिंह और कोका अजीज। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखी थी? पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब लिखी थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1540 में पद्मावत लिखी गई थी। शेरशाह सूरी के समय ये लिखी गई थी। शेरशाह सूरी के समय 1540 में पद्मावत लिखी थी। इसीलिए जो पद्मावत में ज़्यादातर तथ्य हैं वो गलत हैं, क्योंकि घटना है ये 1303 की, लिखी कब गई? 1540 में। इसलिए इसे तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखी थी। अगला है निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? छित्तर पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो उम्मेद पैलेस जो जोधपुर में है, उम्मेद भवन, उसे ही हम छित्तर पैलेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन होगा फर्स्ट, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। अगला है 9 मंजिला बावड़ी। बावड़ी है ये, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसके निर्माता कौन है? 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है? निमराना अलवर में है। निर्माता कौन है? टोडरमल उसके निर्माता हैं। टोडरमल आंसर होगा ब। अगला है 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। 84 खंभों की छतरी के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में देवा द्वारा करवाया गया था। यही इसका आंसर है, ये गलत आंसर है। दूसरा है इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल सही है, राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। सही है। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। बिल्कुल सही है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में, देवपुरा गांव के पास में स्थित है।
इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था, ये भी सही है। सारी डिटेल ध्यान रखना, कुछ भी मत छोड़ना। 73 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। 74वां है, कौन सा कथन गलत है? उदयपुर बागौर की हवेली। बागौर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। बागौर की हवेली उदयपुर। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। जैसलमेर में है नथमल की हवेली, बिल्कुल सही है, जैसलमेर में नथमल की हवेली है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, ये भी सही है, सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। फिर है भरतपुर, मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी भरतपुर में नहीं है, मूसी महारानी की छतरी तो अलवर में स्थित है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन 10 सही होगा। अगला है, संत रैदास की छतरी कहाँ है? संत रैदास जी की छतरी कहाँ है? मीरा जी के गुरु संत रैदास, जिनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ही है। इनके सामने ही मीरा का मंदिर भी बना हुआ है, मीरा का मंदिर है और सामने ही संत रैदास की छतरी है। ऑप्शन हो जाएगा ब चित्तौड़गढ़। अगला है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति आपको बताना है, तो जयदेव की कृति है गीत गोविंद। ऑप्शन फर्स्ट होगा जयदेव। कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी थी। महाराणा कुंभा ने जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी थी। टीका का मतलब होता है संक्षिप्त में लिखना, ब्रीफ में लिखना, ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला है, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? राजस्थान के लोक देवता, आपको पता है, लाखों लोगों ने देखा है, शानदार ट्रिक के साथ मैंने आपको करवाए हैं। देव नारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा आंसर होगा ऑप्शन द। अगला है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा ए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद, बिल्कुल सही है, कांकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। सुंधा माता मंदिर भीनमाल, भीनमाल जालौर में सुंधा माता का मंदिर है, बिल्कुल सही है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा, आई माता मंदिर बिलाड़ा में ही है, बिल्कुल सही है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा, ज्वाला माता का मंदिर जयपुर के जोबनेर में है, तो ये गलत हो जाएगा। ज्वाला माता मंदिर कहाँ है? जयपुर के जोबनेर में है। अगला है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओसिया मंदिर जोधपुर, ओसिया के मंदिर जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। सालासर मंदिर चूरू, सालासर मंदिर भी चूरू में है, ये भी सही है। रणकपुर मंदिर पाली, रणकपुर का मंदिर पाली में है, ये भी सही है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन द होगा, जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। अगला है, कपिल मुनि मंदिर बिनाय अजमेर में है। कपिल मुनि का मंदिर बिनाय अजमेर में नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? कोलायत बीकानेर में है, कोलायत बीकानेर में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, सही है। एकलिंग जी का मंदिर नागदा उदयपुर में है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। अगला है, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर है, ऑप्शन होगा फर्स्ट, गोठ मांगलोद नागौर। अगला है, जाम्भोजी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? जाम्भोजी जहाँ प्रवचन देते थे क्या कहलाता था? उसे हम संथारी कहते थे, संथारी उसे कहा जाता था, संथारी या सथारी उसे कहा जाता था, ऑप्शन होगा द। अगला है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ जी से किसने दीक्षा ली थी? जाम्भोजी ने ही ली थी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा जाम्भोजी। अगला है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भानाजी नु रूषण की रचना की गई? सत्य भानाजी नु रूषण की रचना किसने की थी? तो संत मीराबाई ने ही की थी, ऑप्शन होगा स मीराबाई। अगला है, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? राम स्नेही संप्रदाय कहाँ मनाते हैं? तो शाहपुरा में ये फूलडोल महोत्सव बनाते हैं, ऑप्शन स होगा शाहपुरा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देव नारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, बिल्कुल लगता है। देव नारायण जी कितने अक्षर हैं? 7, तो कब लगेगा? सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी।
रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का लगता है, बिल्कुल सही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रामदेव जी का मेला लगता है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, पाबूजी का मेला भी चैत्र अमावस्या को ही लगता है। तेजाजी का मेला कब लगता है? तेजा दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा द। 88वां प्रश्न है, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर पशु मेला कब लगता है? कार्तिक माह में लगता है। वैसे पुष्कर के मेले कार्तिक के माह में ही लगते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सही, कार्तिक माह। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर सही है। हाथी उत्सव जयपुर, ये भी सही है, हाथी उत्सव जयपुर में ही मनाया जाता है। ब्रिज महोत्सव धौलपुर, ये गलत हो जाएगा, ब्रिज महोत्सव धौलपुर नहीं होगा, भरतपुर होगा। ब्रिज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, ये भी सही है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। तो इसका आंसर स हो जाएगा। अगला है, जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्ष से कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन द होगा, गधों के मेले के लिए। अगला है, गोना रस्म किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। गोना किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विवाह। अगला है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान के मेले और त्यौहार में ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई हैं, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देखें, 17 मिनट का वीडियो है, मेले त्यौहार 17 मिनट में आपके अच्छे से बैठ जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे आप। अगला है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? कौन सी शैली को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहते हैं? मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा ब। अगला है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्रकार द्वारा चित्रित है? मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ही है। आहड़ उदयपुर में यह लिखा गया था। चित्रकार कमलचंद द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा स, कमलचंद। अगला है, कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाना जाते हैं? कृपाल सिंह को किस कार्य के लिए जानते हैं? ब्लू पोट्री के लिए जानते हैं। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। ऑप्शन होगा स, ब्लू पोट्री। अगला है, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी मैं आपको बता चुका हूँ। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को हम, ऑप्शन हो जाएगा ए, पिछवाई कहते हैं। पिछवाई इन्हें कहा जाता है। अगला है, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है। भीलों के द्वारा जो गौरी नृत्य किया जाता है उसे राई नृत्य भी कहा जाता है, उसे राई नृत्य भी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी, बिल्कुल सही है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा। राई और बुढ़िया तो कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं हैं, ये तो गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। गौरी के मुख्य पात्र होंगे ये, तो ये गलत हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य कामड़ जनजाति महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा स। अगला है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार हम कब मनाते हैं? फाल्गुन के माह में होली का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन होगा स। अगला है, गमेती किस जनजाति का नेता होता है? गमेती किस जनजाति का नेता होता है आपको बताना है। भील जनजाति के नेता को गमेती कहा जाता है। ऑप्शन होगा ए, भील जनजाति। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। साथ साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं अच्छे से रट लेना। रीट पटवारी ग्राम सेवक जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं, आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो आज के दिन में 10,000 लोगों के पास पहुँच जाना चाहिए। 10,000 इसमें व्यू होने चाहिए। जितने आप एफर्ट करोगे उससे डबल में एफर्ट करूँगा आपके लिए। इसी तरह के क्वेश्चन में लाता रहूँगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर करें।
वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। सर्च करें डेनियल क्लासेज, टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। PDF में आपको जब देखना है जब यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद में PDF देखनी है। थैंक यू।